नमस्कार सज्जनों, आज हम आए हैं दो हिंदुत्व के योद्धाओं से मिलने के लिए। पहले हैं मिस्टर रवि रंजन सिंह झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से, और एक हैं मिस्टर करुणेश शुक्ला जी, ये एडवोकेट हैं। और आइए हम आज बात करते हैं हिंदुत्व के बारे में। तो ये दो हैं हिंदुत्व के योद्धा। आइए हम जानते हैं क्या होता है हिंदुत्व का योद्धा। मेरे मित्र, पहले आप, क्योंकि आप युद्ध में अग्रिम पंक्ति में हैं, तो आप पहले कुछ बताइए। देखिए, मैं करुणेश शुक्ला और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जहाँ तक सर ने और भाई साहब ने बोला कि हिंदुत्व का योद्धा, हिंदुत्व के तमाम सारे योद्धा हुए हैं इतिहास में, जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए। हम लोग तो मात्र बहुत छोटे से सिपाही हैं और धर्म के लिए युद्ध करना आज हमारे संसार का और हमारे हिंदुस्तान का आवश्यकता है। और हम तो जैसे एक आम हिंदू समाज से लोग हैं, ऐसे सभी अपने जैसे भाइयों की तरह हम भी एक छोटा सा सिपाही मानते हैं। और जिस तरीके से रवि रंजन सिंह जी झटका सर्टिफिकेशन के माध्यम से धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, हम तो मानते हैं कि धर्म योद्धा का जो असली दायित्व है और जो तगमा है, ये मैं भाई साहब को देना चाहता हूं। और भाई साहब बताएंगे आपको। चलिए, ये तो वो हो गया। मैं क्योंकि आपको इसलिए कहना चाह रहा था कि आपने जो युद्ध छेड़ा है वो कुछ चीज़ें एक्सपोज कर रहे हैं आप, जिन्हें हम बहुत धार्मिक किताबें मानते हैं। उनकी सच्चाई क्या है, इसके लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला है, याचिका डाली है। मैं चाहूँगा पहले हम उस पर बात करें, फिर मेरे मित्र जो हैं, फिर हम आप मेरी बात करेंगे। पहले आप अपना बताइए कि ये आपने क्या याचिका डाली है। आपने सुप्रीम कोर्ट में कुरान के संबंध में याचिका क्या लगाई है? देखिए, ये हमारे बीच में कुरान का एक प्रति है और फतेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी की बुक है। और इसके खिलाफ में मतलब कुछ आयतें हैं, सारे कुरान के नहीं, कुछ मैंने एक याचिका लगाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इसका कारण यह रहा है कि कुरान की जो आयत है, ये सूरह तौबा 9.5 जो है, सूरह तौबा कहता है कि जब इज्जत के मंत्र गुजर जाए तो काफिरों को घेर लो, उनकी घात लगा के बैठो और जहां पाओ उनको कत्ल कर दो। तो और ऐसी चीजें, ऐसी एक केवल एक सूरह और आयत नहीं है, ऐसी बहुत सारे आयतें हैं। और इसके पहले भी मतलब ऐसी चीजें हो चुकी हैं जो कि अब हम इसमें दो चीजें आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा सर जी, कि काफिर किसे कहते हैं और मुशरिक कौन है। अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं। और आप अगर दो देव मतलब बहुदेव उपासक जिसको बोलते हैं, कि अगर आप राम में, कृष्ण में, दुर्गा में और ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर आप एक से ज्यादा किसी भी देवता में विश्वास करते हैं तो आप हो जाते हैं मुशरिक, जिसको बोलते हैं पॉलीथीइस्ट। ये अलग अलग देवताओं में विश्वास करना। इस्लाम का मानना है कि आपको केवल एक चीज में विश्वास करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब हुआ कलमा। अगर आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं तो भी आप अनबिलीवर्स हो जाते हैं। तो जब इज्जत का वक्त खत्म हो जाएगा, मतलब शायद रमजान का महीना होता है, तो आपको घात लगा के बैठेंगे वो लोग, और इस तरीके का जो कहा जाता है कि उसको मार दीजिए। अब यहाँ आता है कि संविधान के खिलाफ कैसे हुई ये बातें, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार, आपका संवैधानिक अधिकार, आपका संवैधानिक अधिकार हो सकता है क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं। और हमारा संविधान कहता है कि आप भारत देश में रहते हुए आप किसी भी धर्म को माने या आप स्वतंत्र हैं किसी भी चीज को मानने के लिए, किसी भी देवी देवता का पूजा करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे, और आप जीने के लिए स्वतंत्र हैं, इसके आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी देवी देवता को पूजे हैं, और इसके बाद भी आप स्वतंत्र हैं जीने के लिए। लेकिन कुरान की आयत क्या कहती है कि अगर कोई मूर्ति पूजा करता है और कोई बहुदेववादी है, अलग अलग देवताओं में विश्वास करता है,
तो वो काफिर हो जाता है। और जब उनको घेर लो, मार डालो, इस तरीके की बातें कहाँ संवैधानिक हो सकती हैं? हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो ये जो हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, इसके लिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला है कि हमें न्याय मिले। हम भारत के वासी हैं और यह भारत देश है। रोज मदरसों में जब यही पढ़ाया जाएगा बच्चों को कि काफिर है, मूर्ति पूजा करना शिर्क होता है और इनको मार डालो, तो आने वाले समय में एक ऐसा बच्चा, मतलब बहुत ज्यादा एक बड़ा विशाल समुदाय बन जाएगा जो ये विश्वास करना शुरू कर देंगे कि मूर्ति पूजा करने वाले काफिर और उनको मार डालो। तो क्या होगा? जिस तरीके से कश्मीर में मस्जिदों से अनाउंस हुआ था कि अरे हिंदुओं, काफिरों, तुम अपनी बेटियों को और अपनी बीबियों को छोड़ करके यहां से भाग जाओ, ठीक है? और कितना बड़ा नरसंहार हुआ था, मोपला में हुआ, ऐसे बहुत बड़े नरसंहार हुए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इस तरीके का कारण रहा है। तो इसलिए हमने एक छोटी सी याचिका लगाई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से विश्वास है कि हमें न्याय जरूर मिले। ठीक है, तो क्या आपके इस कदम से सांप्रदायिक युवाओं को ठेस लगेगा? सर आप कुछ इस पे बताएं और उसके बाद देखिए, जहाँ तक सांप्रदायिक भावनाओं को आप कह रहे हैं ठेस लगेगा, तो ये सांप्रदायिकता ही तो है कि किसी एक संप्रदाय को टारगेट करना। ये तो संप्रदाय की भावनाओं को जो ठेस लग रहा है, संप्रदाय की भावनाओं को जो ठेस लग रहा है, उसको बचाने का इनका एक अटेम्प्ट है कि हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाया जाए या इस तरह की बात ना करी जाए कि इनको मार दो, काट दो। हाँ, यदि ये ऐसी बात करते कि जी हम उन्हें काट देंगे तो वो सांप्रदायिक बात थी। ये तो ये कह रहे हैं कि हमें जो काट रहे हैं और ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। हाँ, ये हमारी स्वेच्छा है, हम किसको माने किसको ना माने या किसी को भी ना माने, ये हमारी स्वेच्छा है। तो ये है, तो इसको इस तरह से देखना कि इससे सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। अगर किसी की भावना ये है कि मैंने दूसरे को मारना ही है, तो फिर उस भावना को ठेस पहुंचती है तो पहुंचने दो। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इसी पे हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि हम लोगों का किसी का भी, चाहे झटका सर्टिफिकेशन फाउंडेशन है, चाहे हम लोग हैं, हम लोग किसी भी धर्म के लोगों को ये नहीं कहते कि कहीं गीता में कहीं ऐसा या हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे उनको मार। लेकिन एक ही ग्रंथ जो है ये बार बार आदेश देती है कि अल्लाह से डरो और उसके बाद भी मतलब काफिरों को मार डालो। तो ये कहाँ तक उचित होगा? और यह जो अलग अलग बच्चे को सिखाया जा रहा है, उनके माइंड में डाला जा रहा है, तो धार्मिक सद्भावना को बरकरार रखने के लिए हमने ये पिटीशन डाला है, ना कि उसको भड़काने के लिए। क्योंकि जो सद्भावना है, अब जैसे इसमें एक वो आता है कि आयत आती है, उसमें कहा गया कि मूर्ति पूजा और मूर्तियों को तोड़ दो, है ना? तो अगर जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी दुर्गा पूजा होता है तो वहां पे मस्जिदों के पास से जब यात्राएं गुजरती है तो वहां पे पथराव होता है और मूर्तियां टूट जाती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में डाला गया है कि मूर्ति पूजा करना बहुत बड़ा गुनाह है और ये इस पे पथराव करो। तो जब पथराव करेंगे तो सद्भावना कैसे रहेगी? वो तो बिगड़ जाएगी। तो हम जब ये जो चीजें हट जाएंगी अगर इन सब किताबों से कि जो धार्मिक उत्माद पैदा कर रही हैं, तब तो सद्भावना आएगा ना। हम लोग तो सद्भावना के पक्षधर है, हम लोग सद्भावना बिगाड़ने वाले नहीं है। हम लोग सद्भावना को लाइफ टाइम बहुत दिनों तक बरकरार रहे, भारत देश में एक दूसरे से यूनिटी रहे, भाईचारा बने। भाई साहब एक चीज बताते हैं, भाई और चारा वाला थोड़ा सिद्धांत आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। ऐसे कि कुछ लोगों का ऐसा विचार है जिस आजकल जो भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब वगैरह वगैरह की बातें होती हैं और मिटती नहीं हस्ती हमारी। तो हस्ती तो आपकी मिट गई है, नहीं तो आज हम ये ना बोल रहे होते मिटती नहीं हस्ती, हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं। तो अस्तित्व से हमारी शब्दावली जब हस्ती तक आ गई तो हमारा अस्तित्व तो समाप्त हो गया, ये होने के कगार पे है। और जहाँ तक भाईचारे वाली बात है, अगर कोई ऐसी पुस्तक को पढ़ता है और उसका अनुकरण करता है जो ये बताती है कि जो इस पुस्तक को नहीं मानता उसको मार दो, तो फिर तो भाईचारा ये हुआ, तो हम तो उनको फिर भी भाई मान रहे हैं, पर हम तो उनके लिए चारा ही है। तो ये भाईचारा है, जिसे कहते हैं
ब्रदरहुड। ब्रदरहुड, हम तो उसे ब्रदर मान रहे हैं और वो हमारे लिए हुड लेके हुड खड़ा है। तो ये ब्रदरहुड और भाईचारा, ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। सच्चाई को सच्चाई की तरह देखना पड़ेगा। अगर कोई भाई मानता है तो हम भी उसको भाई मानते हैं, मगर जो 1400 साल से अपनी बहन को बहन नहीं मान सका, वो मेरे को भाई कैसे मानेगा? ये मेरी समझ से परे है। अगर आप मतलब आपके कहने का मतलब है कि हमारे लिए वो भाई हो सकते हैं, हाँ। लेकिन हम उनके लिए चारा ही रहेंगे। जी, यही कहने का मतलब यही है भाईचारा। हाँ, यही भाईचारा है उनके अनुसार। हम उनको भाई मानेंगे, वो हमें अपना चारा बनाएंगे। ठीक। तो अब आप क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग का मतलब देखिए बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। जैसे देश में लव जिहाद का समस्या चल रहा है, जनसंख्या नियंत्रण का समस्या चल रहा है। देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे पूरे भारत देश की इकोनॉमी पे कब्जा करने का। अगर आप उसको समझ सकते हैं तो शायद ये एक वो पड़ी हुई है पैकेट, आप थोड़ा दिखाइए मुझे। यहाँ पे एक पड़ा हुआ है कि यहाँ पे आप देखेंगे एक हलाल का मार्क लगा हुआ है, और भाई साहब के माध्यम से पूरे देश में ये हलाल और झटका, पहले एक झटका जो होता था केवल एक सीमित दायरा में होता था हलाल, कि केवल मीट से जो काटने के दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन आज हलाल इकोनॉमी बन चुकी है बहुत बड़ी पूरे देश में। आज हम लोग झटका फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, और पूरे देश में अगर सारी चीजें, आप बाल कटाने जाएंगे किसी भी जगह पे तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा समुदाय, एक समुदाय विशेष का कब्जा हो गया पूरे मार्केट पे, कि आपको बाल कटाना है तो केवल मुस्लिम नाई ही मिलेंगे आपको। हिंदू हमारे बेरोजगार होते जा रहे हैं, वो अपनी रोजी रोटी भी खो रहे हैं धीरे धीरे। और आप मीट के व्यापार में देखेंगे तो पूरे मार्केट में एक मान के चलिए 80% तक उनका शायद कब्जा हो चुका है। तो इन सब चीजों को हम लोग भाई साहब के सहयोग के द्वारा और भी हम लोग आगे काम करते रहेंगे, और भाई साहब भी अपना बताएंगे कि कैसे हम लोग अगला स्टेप लेंगे, क्योंकि हमारे जैसे प्रेरणादायक हम कहीं ना कहीं भाई साहब के द्वारा और अपने गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो हम लोगों के मेन आइडियल, मतलब हम जिनको मानते हैं, उनके कदमों पे चल करके, और भारत को जिस तरीके से हमारी मानसिकता है कि हिंदू राष्ट्र तो पहले से था, लेकिन जो मतलब गजवाए हिंद का प्लानिंग चल रहा है उसको नेस्ताना भूत करने का हम लोग काम करेंगे, और भाई साहब अपनी बात को बताएंगे कि कैसे हम लोग क्या करेंगे। देखिए, कोई भी युद्ध होता है, चाहे वो युद्ध न्यायालय में हो, उसे भी युद्ध कहेंगे जब दो पार्टियां आपके सामने हैं। बिल्कुल। चाहे वो परंपरा वाला युद्ध है, एयरफोर्स है, हर युद्ध के लिए अर्थ चाहिए होता है। बिल्कुल। और अर्थ बड़े स्रोतों से आता है, अलग अलग। तो इस समय हलाल जो है वो सब जिहाद का, सारे जिहादों का, दिस इज मदर ऑफ ऑल जिहाद। वो उसको एक पैसा अर्थ उपलब्ध कराता है। जैसे ये पैकेट इन्होंने दिखाया, इसमें एक तरफ तो वेजिटेरियन का निशान लगा है, एक तरफ हलाल का निशान लगा है। लोग ये समझते हैं कि ये तो वेजिटेरियन है, मगर आप शाकाहारी हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हलालाहारी नहीं है। हलाल आपके ऊपर थोपा गया। बिल्कुल। और ये जो सर्टिफिकेट है इसकी एक कीमत दी गई है, यानी जजिया। मेरे को तो हलाल लेना नहीं, तो मेरे ऊपर ये पैकेट के ऊपर 50 रुपए के पैकेट में जो 5 रुपए हलाल का टैक्स जा रहा है या 1 रुपया जो भी जा रहा है, मैं उसको क्यों दूं? और उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, ये आप इंटरनेट पे जाइए, आपको पता लगेगा कि इसका टेररिज्म के लिए, फंडिंग के लिए, चाहे वो जिहाद फंडिंग के लिए, चाहे वो लव जिहाद हो या वो तो फिर आगे जिहाद की ब्रांचेस हो गई कौन सा है, तो उसमें ये पैसा जा रहा है। और ये कोई 1 लाख 2 लाख 50,000 नहीं है, ये 5-5 रुपए मिलके साल में 5 ट्रिलियन USD हो जाते हैं। यानी अगर हिंदी उसमें है तो ये कहिए कोई 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर। कल मैंने एक न्यूज सुना जी, उसमें कोरोना वैक्सीन पे भी हलाल वाला प्रॉब्लम आ गया है। जी जी। तो वो कोरोना वैक्सीन भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। बिल्कुल। यानी हम कोरोना की दवाई हम नहीं लेंगे, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ कल पढ़ने का है।
भाई आप होम्योपैथिक की दवाई क्यों लेते हैं? उसमें भी अल्कोहल है। जब हार्ट अटैक होता है तो क्यों दवाई लेते हैं? आप वो दवाई लेने से मना करते हैं जो आपके बीमार होने से दूसरे को भी खतरा हो। बिल्कुल। तो जो दूसरा है वो सरेंडर करेगा, भाई साहब आप दवाई ले लीजिए, हम इसको हलाल सर्टिफाइड करवा देते हैं। यानी अब आप उसको इस्लाम के झंडे के नीचे लेके आना चाहते हैं। इस मुश्किल घड़ी में जब मानवता अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है, आप मानवता के लिए नहीं लड़ रहे, आप तो अपना ही प्रचार करने पे लगे बिल्कुल। और दूसरों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसिव कन्वर्जन। बिल्कुल। तो यदि हम वो नहीं लेते तो कहेंगे हम दवा नहीं लेते। अब ये तो कोरोना तो ऐसा है, एक को हुई तो दूसरा भी उसमें फंसता है। बिल्कुल। तो खुद फंस के दूसरे को फंसाना चाहते हो। बिल्कुल। तो आपको तो कोई नहीं, आपको तो इस कर्म का आपको तो पता है जन्नत मिलेगी, मगर दूसरे को क्यों मारना चाहते हो? अब दूसरा सरेंडर करके कहेगा जी साहब ठीक है आप ये सर्टिफाई कर लीजिए। तो ये लादना हो गया, अपनी विचारधारा, अपना अर्थ लादना हो गया। अब ये हलाल कोरोना एक तरीके से इनडायरेक्टली जजिया। और अगर ये हम वैक्सीन को स्वीकार नहीं करते तो हम नहीं लेंगे, हम भी मरेंगे, तुम्हें भी मारेंगे। और सरेंडर कर दिया, चल ठीक है भाई साहब आप भी जिए और हमें भी जीने दो। अब उस सरेंडर के लिए फिर जजिया देंगे और वो जजिया से पैसा जो इकट्ठा होगा फिर आपको मारने के लिए है। तो कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा हलाल का कंसेप्ट ही एक कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र है। तो हमारी जो है इस षड्यंत्र को रोकना और उस फाइनेंस को रोकना, तो केवल हलाल जैसे बताया कि वो मास पद्धति पे नहीं है, वो हर चीज पे है, हर जगह फाइनेंस हो रहा है, यानी हर एक प्रोडक्ट पे है, हर प्रोडक्ट पे, हर सर्विस पे। हलाल सर्टिफाइड वकील भी हैं और हलाल के ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं। बिल्कुल जी। तो समाज से आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए समाज एक हम लोग से मिलकर के ही समाज बनता है। बिल्कुल। चाहे हिंदू समाज हो, चाहे भारतीय समाज हो, चाहे विदेशी समाज हो, सारे हम लोग एक दूसरे के हिस्सा है। लेकिन अगर इस समाज में कुछ ऐसे तत्व आ जाएं कि जो समाज के साथ कभी रहने के लिए एक साथ में रह ही नहीं सकते, यहां पे मैं ये समझाना चाहता हूं कि समाज को बांटने का काम कौन कर रहा है। समाज को बांटने का काम यहां से शुरू होता है कि जब हम कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने वाले काफिर होते हैं, तो सबसे पहले बांटने का काम कहां से शुरू हो रहा है? यहीं से शुरू हो रहा है। समाज को तोड़ने का काम यहीं से शुरू हो रहा है। तो उन जो समाज के बांटने का काम जो कर रहे हैं उनसे हमें अपेक्षा है कि वो आगे आए। और जैसे अभी कुछ दिन पहले एक अयाज खान, हाँ, उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि मुस्लिम समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और जो इस बुक में और जो भी गलतियां कुरीतियां या जो चीजें 1400 साल पुराने बातों को जो लिख दी गई, अब उसमें सुधार की जरूरत है। उस समाज से मुझे अपेक्षा है कि वो आगे आए और खुद से बोले कि नहीं, जो हमारी चीजें गलत पढ़ाई जा रही हैं उनमें चेंज करेंगे और हम भी मानवतावादी दृष्टिकोण रखेंगे। और हमारे समाज अगर वो शायद वो ऐसा करने के लिए तैयार हो या नहीं तैयार हो, अब भगवान करे उनके दिमाग में कुछ शुद्धिकरण आए तो हो सकता है। दूसरा कि अपने समाज से हमें ये उम्मीद है कि एक हिंदू दूसरे हिंदू का सपोर्ट करे। एक हिंदू, अगर एक हिंदू भाई मारा जाता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, मुझसे बोले कि कमलेश तिवारी जी का हत्या हो गया, उनको मुसलमानों ने काट डाला, कल को तुमको भी मार दिया जाएगा और भी जो तुम्हारे साथी हैं उनके ऊपर भी अटैक किया जाएगा। हमने कहा देखो, गीता में लिखा हुआ है कि वीर गति को प्राप्त योद्धा का जो एक दायित्व होता है युद्ध करना, हमारा कार्य है युद्ध करना और हमें कोई डर नहीं है वीर गति प्राप्त होने में। वीर गति प्राप्त होगी तो भी बहुत खुशी की बात है। कोरोना से मरने से अच्छा वीर गति को प्राप्त हो, कुछ लोगों को जागरूकता हो कि हाँ हमारे लिए इन्होंने जान दिया। आज गुरु गोविंद सिंह के बेटे खड़े खड़े चिनवा दिए गए, उनके आंखों से आंसू तक नहीं आए कि भाई हमको खड़े खड़े जिंदा चिनवा दिया जा रहा है। किन मुसलमानों ने जिनके ऊपर इस तरीके से हमारे गुरुओं की हत्याएं की हैं, हम कैसे उसको भूल सकते हैं? अगर हमारे गुरुओं ने हमारे लिए कुर्बानी दी है तो हमारा भी दायित्व है कि जब भी धर्म खतरे में आएगा तो हम कुर्बान होंगे, हमारे बच्चे कुर्बान होंगे, कोई भी कुर्बान होगा। तो इस तरीके के लोग आएंगे और समाज को बचाते रहेंगे। तो समाज से अपेक्षा यह है कि जैसे अब रवि भाई साहब ने जो एक इतना बड़ा एजेंडा उठाया है, इतना बड़ा इनको लोग टारगेट पे ले रहे हैं आज के डेट में कि इनके पीछे
टारगेट बना रहे हैं कि कैसे इनको क्या कर दिया जाए, कैसे इनको मतलब मार दिया जाए, या किस तरीके का षड्यंत्र रचते रहते हैं। और इनके ऊपर काफी टारगेट बना के रखते हैं वो लोग, मुझे पता है कि सबसे बड़े टारगेट में है, क्योंकि हलाल और झटका, जो झटका सर्टिफिकेशन है कोई साधारण काम नहीं है। यहाँ पर उनकी इकोनॉमी पे, मतलब उनकी जड़ पे इन्होंने चोट पहुंचाना चालू किया है, क्योंकि अर्थ जहां से पैसा, मतलब पैसे से ही आप कोई भी जिहाद शुरू करते हैं, लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे कोई भी जिहाद हो, पैसा। अगर इस इकोनॉमी को अगर आप चैलेंज करते हैं, इस इकोनॉमी को खत्म करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आदमी आपके ऊपर अटैक करेगा। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि खाना कहां से खाएं, लेकिन आपका पैसा होगा तभी आप जिहाद के बारे में सोचेंगे। तो उस पर इन्होंने रोक लगाने का जो कार्य किया है, मैं पूरे समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि भाई साहब का जिस तरीके से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सम्मान के रूप से, और जिस तरीके से भी सहयोग कर सके, सहयोग की भावना से, और बिना लोभ लालच के हमेशा अपनी और कुछ जो हिंदू समाज के लोग हैं, जैसे हम तो हमारे दो में विश्वास करते हैं, उनसे मेरा ये अपेक्षा होता है कि अब वो समय चला गया। बिल्कुल सही बात। भारत का सरकार ने बोल दिया है, जनसंख्या के लिए हम किसी को थोप नहीं सकते हैं। अब मुस्लिम समुदाय क्या कर रहा है, हम दो हमारे 12, हिंदू क्या करता है, हम दो हमारे 2। हिंदू समाज अगर मान लिया हम आज 30 साल के हैं, हमारी शादी हो जाती है, 2 बच्चे पैदा करते हैं, एक लड़की होती है, एक लड़का। अब जब मैं 50 साल का होऊंगा तो हमारी बेटी 20 साल की होगी। अब 20 साल की जब वो हो जाएगी, अगर 4 मुसलमान उसको घेर करके कहीं पे उसको छेड़ते हैं, 50 साल की उम्र में हमारी युद्ध करने की स्थिति थोड़ी ना होगी। और आप पुलिस के पास जाते हैं, वहां पे प्रोसीजर जिस तरीके का चलता है, आप सभी को मालूम है कि क्या प्रोसीजर चलता है, कैसे होता है, वो सब समझ में आ जाएगा जब आप कभी थाने पर जाएंगे। तो इसलिए आपका हिंदू समाज का कर्तव्य है कि आप अपने बेटी, अगर एक बेटी पैदा करते हैं तो 4 बेटों को जन्म दीजिए उनकी सुरक्षा करने के लिए। बाकी ये मत सोचिए कि सरकार आपकी हर हिंदू के घर में एक एयरफोर्स और AK-47 लेकर के देगा कि हाँ तुम्हारी बेटी, हम उसको लव जिहाद से बचाएंगे या उसका रेप होने से बचाएंगे। हिंदू समाज का ही दायित्व है कि आप अपने घर का और अपना सुरक्षा खुद करें, कोई करने नहीं आएगा सुरक्षा आपका। अब यही बातें हैं, हमारे साथ में भाई साहब हैं जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों का काम चलता है, और हम लोग काम कर रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो और करते रहे। यहाँ पे एक मेरा कहना यह है कि हमें अलग अलग स्तर पे, अलग अलग मोर्चों पे युद्ध लड़ना है। जैसे एक पिटीशन डाली इस पे, ऐसे ही एक पिटीशन, और जिस तरह हमारी पिटीशंस डिसमिस होती हैं, ठीक है, अब उस पे न्यायालय पे हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, मगर अभी 2-3 जो पिटीशंस डालते हैं, जैसे एक सुकन्या केस है जो एक हमारे मित्र ने, और सुकन्या केस में जो लोग इन्वॉल्व थे उनका पता नहीं लग रहा, किसी के लड़के के बच्चे की हत्या हो गई, किसी का कुछ हो गया। अभी ऐसे हमने 1-2 और केसेस डाले थे, जैसे एक हमने केस डाला था कि भारत भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे किसी आतंकवादी की कोई जगह नहीं है। कसाब साहब, बिरयानी वाले जिन्हें बिरयानी खिलाई जाती थी, उनकी एक कवर बनाई गई है यारवाड़ा जेल में। अब जेल मैनुअल है, जो जेल की लैंड यूजेज है उसमें तो कहीं है नहीं कवर का। सारे कानून को ताक पे रख के तो हम लोगों ने एक पिटीशन लगाई थी कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है, किसी उसका आतंकवादी का कब्र बनाने का। और वो कब्र जो है एक मॉन्यूमेंट बनेगी, बच्चे छोटे छोटे क्राइम करके जाएंगे उसको सजदा करने, वो एक मोटिवेशन बनेगा। तो जैसे वो ओसामा बिन लादेन था, उसकी लाश का पता नहीं लगा, तो इसी तरह इसकी कब्र को क्यों वहां रखा हमने। ये पिटीशन को हम फिर टेकअप करेंगे, और बल्कि इस देश को बहुत ज़रूरत है, मेडिकल साइंस को बहुत ज़रूरत है। तो अगर उसको कोई टेकर नहीं है उसका, तो वो तो बॉडी मेडिकल कॉलेज को देनी चाहिए, बिल्कुल, इससे रिसर्च हो सके। और इस तरह भूमि घेर लेना, 6 फुट बाय 3 फुट इसने घेरी, तो इस तरह के तो भूमि खेती कहाँ होगी। और जेल मैनुअल के हिसाब से कहाँ लिखा है, किस जेल मैनुअल में लिखा है, किस लैंड यूजेज में लिखा है कि जेल के अंदर जी उसके कब्रिस्तान बनाए जाए। बिल्कुल,
कब्रिस्तान के लिए तो अलॉट नहीं हुई जमीन, मगर यह हमारे प्रशासन ऐसा काम कर रहे हैं। तो अपेक्षा, जहाँ तक आपने पूछा समाज से क्या है, आप साथ जुड़िए। 1 और 1 111 होता है, और जब तक हम 111 और 1,11 और 11 करोड़ और वो नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता। तो इसकी एक बहुत अच्छी शुरुआत भाई ने करी है, और ये कोर्ट का निर्णय है जो ये अपना पक्ष रख रहे हैं कि ये चीजें सामने हैं, ये मैंने नहीं लिखी, ये जो आप ये दिखा रहे हैं ये इसमें लिखी हुई है, और इसकी एक्सप्लेनेशन है इन किताबों में, और इसको कोर्ट पढ़ेगी, इस पे ध्यान देगी, और जो भी निर्णय होगा कोर्ट देगी। तो समाज से हमें अपेक्षा है कि हम लोगों का, मतलब मुझसे ज्यादा इस समय युद्ध में ये आगे फ्रंट लाइन ऑफ फायर में है, इनको सपोर्ट करें हर तरह से, और इस कॉज को समझिए कि ऐसे नहीं किसी भी किताब के ऊपर किसी ने कोई टिप, उसको उन्होंने पढ़ा है, बिल्कुल, ठीक है, और इसका आर्गुमेंट होना चाहिए कोर्ट में। और आपने कब किस तिथि को आपने ये करी थी शायद? अभी दिसंबर में किया है। दिसंबर में किया है। तो देखिए अब आगे इसका क्या होता है, तो इनको भी लीगल सपोर्ट की जरूरत है। ये वकील है सुप्रीम कोर्ट के, मुझे बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए होती है, बहुत सारे एडवोकेट्स को मैं अपील करता हूँ, आइए भाई के साथ जुड़िए। ये कम उम्र के हैं, और ये एक साधु परंपरा से, नागा परंपरा से जुड़े हुए हैं, और केवल वकील नहीं है, ये बैरागी भी हैं। तो हम ये इनका, मैं इसलिए इनका बड़ा मैं धन्यवादी हूँ कि इन्होंने मेरे को अपने साथ बिठाया और उसका करा जी। अंडरलाइन कर रखा मैंने, ये आप पूरा पढ़ा है मैंने। उसके जी, बाद आप- एक एक चीजों को, इस बुक को मैंने करीब 2-3 बार पढ़ा है, और यहाँ की चीजों को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। मतलब आप देखेंगे तो मतलब मोटा मोटा हर एक बुक में, मतलब किताब के हर एक उसमें कहीं ना कहीं आपको अंडरलाइन मिलेगा कि जैसे कोई स्टूडेंट अपने मतलब हाई स्कूल या इंटर का एग्जाम देने से पहले पढ़ता है, उस तरीके से मैंने एक एक सूरा, एक एक आयत करके पढ़ा है। एक बात भी समझ आती, जैसे आपने पढ़ा और आप इसको समझे, तो जो इसको रोज पढ़ते हैं वो इसका अर्थ क्यों नहीं समझ पाते, और क्या वो इतने डरे हुए हैं कि वो ओपनली नहीं कह पाते कि इसका ये अर्थ है? डरे हुए तो देखिए अब एक लोग का फोन आया, उन्होंने पूरी चीजें, पूरी डिटेल मुझे बताई। जी, आप उसको आधे घंटे में भेजूंगा, आप सुनिएगा। जी जी वो वहाँ के मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई कि आप उसको जब सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, एक मुसलमान भी इन लोगों से परेशान है। आप शेयर करिए। देखिए उनका जहाँ तक तस्लीमा नसरीन ने असलियत सामने लाई, उनको देश से निकाल अब दिया देखिए वो कट्टरपंथियों ने। वो आतंक का तो यह हाल है कि आप इतनी दूर से आए चल के, और आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, आपको भी अपने को बचा के इंटरव्यू करना पड़ रहा है। तो भैया हम कोई कत्ल थोड़ी ना कर रहे हैं, हम कोई गलत बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो एक मानवता की बात कर रहे हैं, सच्चाई को। और हो सकता है कि हमारे को समझ ना आ रही, आप बताइए, आर्ग्यू करिए। कोर्ट इसीलिए गया ना, कोई इन्होंने एक तरफ का निर्णय तो नहीं दे दिया कि मैंने इसको बैन कर दिया, मैं बैन करने वाला, ये बैन करने वाले कौन होते हैं? कोर्ट है। कोर्ट में अपना आर्गुमेंट रखिए और वहां पे कोर्ट निर्णय लेगी। मगर इसके ऊपर आप बात ही नहीं कर सकते, आपकी आशंका भी हम दूर नहीं करेंगे, आपको मानना ही पड़ेगा। और बात करते हैं शांति की, और शांति ऐसी है कि शांति से मेरी बात सुन लो, नहीं तो हमेशा के लिए शांत कर देंगे। ये कहाँ की शांति है भाई? तो इन चीज़ों को हमको देखना है, बड़ी गहराई से देखना है, और मानवता के साथ चलना है, सबको साथ लेके चलना है। तो आप इस पे कुछ और? नहीं, बस आपने बता दिया, हम लोगों ने इसको समझा है, और मेरा बहुत बहुत मैं सर का आभारी हूँ कि आज अपने प्लेटफॉर्म पे हमारे इसे छोटे लोग को अवसर दिया। आप मेरे छोटे भाई हैं, और आपका भी धन्यवाद, आप आए। और सभी दर्शकों का आभारी हूँ, और सभी लोग सर के चैनल को सब्सक्राइब करें,
और ज्यादा से ज्यादा अपने इस विचारधारा को लोगों को जब लोग सुनेंगे तभी लोगों के अंदर जागरूकता है। कई सारे लोगों के अंदर पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है समाज में, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और हिंदुत्व की रक्षा के लिए जुड़ें। हिंदुत्व की रक्षा, मानवता की रक्षा, चाहे हमारे ईसाई भाई भी हों, अगर वो भी किसी समस्या में उन्हें भी सताया वो भी काफिर है। हाँ वो भी। और अभी आपको मैं कंक्लूड करने से पहले बताऊं, केरला के चर्चेस ने इस बात को समझ लिया है और उन्होंने भी क्रिश्चियन से अपील करी है कि वो हलाल ना लें, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में, क्रिश्चियन कंट्रीज में हलाल बैन कर दिया गया है या इस प्रोसेस में है। बहुत बढ़िया। जी जी जी, आपका धन्यवाद, आपका तो बहुत ही धन्यवाद है, और आपका भी धन्यवाद, और दर्शकों का सबसे ज़्यादा धन्यवाद।